भारत माता की जय। भारत माता की जय। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आप कि ये किसकी सक्सेस है? ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें। कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो, और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीजन, दैट वाज नॉट गुड रीजन। नमस्कार दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक खबर थी जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी। कतर में 8 भारतीय नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो उनकी फांसी की सजा थी वो कैंसिल हो चुकी है और वो भारत भी लौट आए हैं। इस पर पाकिस्तानी कह रही है कि मोदी का जादू एक बार फिर से चल गया है। तो आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज, ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थेरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी, एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 एम्प्लॉयज़ थे, ये एक अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थी, एक कतरी फर्म थी, ठीक है जी। लेकिन इसके जो लिंकेजेस थे वो कतर की मिलिट्री के साथ थे। सो एक मैं आपको बात बताऊं, दैट विल पुट एन क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियन लेबर फोर्स इन मिडल ईस्ट, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये जो अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, ये फर्म जो था है, ये कतर की गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है जी। जो कतरी इंटेलिजेंस है उन्होंने ये समझा कि ये जो लोग हैं ये स्पाइंग कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं किसी, और ये जो सीक्रेट प्रोग्राम है उसके हवाले से। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी थी इन 8 ऑफिसर्स की इस क्राइम के हवाले से,
ठीक है जी। और दूसरा फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, अ कतरी फर्म जिसके ताल्लुकात कतर की मिलिट्री के साथ थे, वो कोई जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, तो ये अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ उनको एडवाइस करती थी कतर को। अब कतरी इंटेलिजेंस ज़ाहिर बात है कि दोज हु व्हेन यू हायर पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, इस लेवल पे लोगों को आप लेते हैं, तो देन यू कीप अ ट्रैक ओवर थिंग्स। सो अब किस हद तक वो क्या हुआ, जारी बात है कतर ने सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की, ठीक है जी। लेकिन ये कहा जाता है कि कतरी अथॉरिटीज ने इंडियंस को नहीं सुना, लेकिन दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली, they did listen India diplomatically, they did listen India on a personal relation, but they didn't listen India on the terms of legality of a crime, ठीक है जी। और ये जो एक चीज़ है, सो इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी ये बात की गई थी कि मुमकिन है कि ये उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है। और आज जब इंडिया के अंदर यूपीआई पेमेंट सिस्टम श्रीलंका और उसके साथ हो रहा है उस प्रोग्राम का, तो आप उस वक्त आपको ये अगर जिसे वो कहते हैं ना कि मिले, न्यूज़ मिले, तो दैट इज़ समथिंग वेरी बिग फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। अब यानी कि अगर आप ये समझें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जो जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में, आप जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया था, उस पर फिर कहा गया उन्हें सजा हुई, और एक हंगामा कई तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयां बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा। और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आपके, ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई, ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल, जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा,